बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फेट ऑफ पायरोवेट। फेट ऑफ पायरोवेट का मतलब है कि पायरोवेट जब बन जाता है रिएक्शन में तो फिर उसके बाद इस पायरोवेट से क्या होता है। हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में पायरोवेट बनता है। ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में पायरोवेट बनता है। इसके अलावा अदर हेक्सोजिस जो ग्लूकोज के अलावा हेक्सोजिस हैं वो भी जब डिवाइड होती हैं तो वो जो कंपाउंड बनाती हैं वो ग्लाइकोलिसिस में शामिल हो जाते हैं और इस तरीके से वो भी पायरोवेट में ही अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाती हैं। अब तमाम हेक्सोजिस, चाहे वो ग्लूकोज है चाहे वो अदर हेक्सोजिस है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? पायरोवेट। पायरोवेट आगे क्या करेगा? पायरोवेट आगे दो तरीके से डिवाइड हो सकता है। एक है एरोबिकली। एरोबिकली का मतलब है विद यूज ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन यूज करके डिवाइड होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो हम इसको एरोबिक ब्रेक डाउन कहते हैं। और अगर ये विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है तो फिर हम इसको एनएरोबिक ब्रेक डाउन कहते हैं। तो ये दोनों तरीके से ब्रेक हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन और ऑर्गेनिज्म पर। हम बारी बारी एनएरोबिक और एरोबिक दोनों को पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम शुरू करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन को। पायरोवेट एनएरोबिकली दो चीज़ों में डिवाइड हो सकता है, लैक्टिक एसिड में और अल्कोहल में। अगर ये लैक्टिक एसिड में डिवाइड होता है तो हम इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, और अगर ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता है तो हम इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मसल सेल्स में और कुछ बैक्टीरिया में, यानी कि खास बैक्टीरिया हैं, सर्टेन बैक्टीरिया जिनके अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट और सेवरल बैक्टीरिया, जो लफ्ज़ बुक में इस्तेमाल किया हुआ है सेवरल बैक्टीरिया, इनके अंदर ईस्ट और लैक्टिक एसिड वाली ईस्ट और अदर बैक्टीरिया में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, जिसके रिजल्ट में अल्कोहल यानी कि OH ग्रुप वाला कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। इथाइल अल्कोहल और ब्यूटानोल दो तरह के अल्कोहल हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं। इथाइल अल्कोहल, और ये डिपेंड करता है कि कौन सा बैक्टीरिया है। इथाइल अल्कोहल एंड ब्यूटानोल ये दोनों अल्कोहल हैं। इनके एंड पे OL शो करता है कि ये अल्कोहल हैं। अब मसल्स में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कब होती है? एक्चुअली जब बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जैसे कि एक्सरसाइज में बॉडी बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन यूज़ कर रही होती है, तो इस वजह से ऑक्सीजन सप्लाई उतनी पूरी नहीं होती, तो उस वक़्त मसल्स एनएरोबिकली लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एनएरोबिकली पायरोवेट को ब्रेक डाउन करते हैं और उसके रिजल्ट में मसल्स लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट एनर्जी डिमांड फुलफिल हो सके। क्योंकि ऑक्सीजन कम है और रूटीन में जैसे ऑक्सीजन से एटीपी प्रोड्यूस, जैसे पायरोवेट से एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, उस तरीके से नहीं हो सकेंगे, तो इस वजह से कम ऑक्सीजन की सप्लाई में मसल्स एनएरोबिक बन जाते हैं और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी टाइप है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अभी भी हम एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पायरोवेट पढ़ रहे हैं। पायरोवेट दो तरीके से एनएरोबिकली ब्रेकडाउन होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। पहले हमने लैक्टिक एसिड का पढ़ा, अब हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये हमारे पास पायरोवेट है, ये पायरोवेट कन्वर्ट हो जाता है, पायरोवेट ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड एल्डिहाइड में। एसिड एल्डिहाइड फिर फर्दर डिवाइड होता है इनटू एथेनॉल। एथेनॉल क्या है? CH3CH2OH। ठीक है, एथेनॉल CH3CH2OH ये एथेनॉल है। तो एसिड एल्डिहाइड आगे डिवाइड हो जाता है, आगे कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल में, और ये रिएक्शन होता है पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंट में। पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेज मीन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने वाला,
और किससे रिमूव करता है? पायरोवेट से। तो ये पायरोवेट, इसमें से पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज ने एक कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से यहाँ से निकाल दी। तो पीछे ये CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H ये बच गया। तो ये जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं एसिड एल्डिहाइड, क्योंकि इसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। फिर ये आगे कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल में। एथेनॉल जब इसमें OH प्रेजेंट है तो यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ भी ऐड हो जाता है और यहाँ भी ऐड हो जाता है, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है CH2OH में। ये वाला CH2 बन गया और ये साथ में OH। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं एथेनॉल। एथेनॉल के अलावा कुछ बैक्टीरिया ब्यूटानॉल भी प्रोड्यूस करते हैं। ये वाला रिएक्शन बैक्टीरिया और ईस्ट दोनों के अंदर होता है। कुछ बैक्टीरिया, सेवरल बैक्टीरिया, और इसके अलावा ईस्ट में भी होता है। इसी वजह से ईस्ट को इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड और बियर बनाने के लिए। ब्यूटानॉल इस्तेमाल होता है डिटर्जेंट्स जैसे सोप, सर्फ वगैरह ये बनाने के लिए, और सिंथेटिक फाइबर्स, एक तो वो फाइबर्स होते हैं ना जो कॉटन से बनता है, वो नहीं, जो सिंथेटिक फाइबर है वो बनाने के लिए। यहाँ तक हमने एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पायरोवेट पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पायरोवेट, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पायरोवेट का फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड O COO नेगेटिव। एरोबिकली पायरोवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल CoA में। ये एसिटाइल CoA वही कंपाउंड है जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल में यूज होता है। तो एरोबिकली पायरोवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल CoA में और यहाँ से आगे सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब हम इनके फॉर्मूलाज देखते हैं। ये एक पायरोवेट है। ये पायरोवेट ब्रेकडाउन होता है एसिटाइल CoA में। किस तरीके से? एक NAD+ कन्वर्ट हो जाता है NADH में, यानी कि ये रेड्यूस हो जाता है। हाइड्रोजन की एडिशन रिडक्शन होती है, तो NAD रेड्यूस हो जाता है NADH में। साथ में CoASH ये यूज होता है और इसके लिए एंजाइम पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स यूज होता है। पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज ये क्या करता है? ये इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है और इस तरीके से पायरोवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल CoA में। और एसिटाइल CoA यूज हो जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल में और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ATP प्रोड्यूस करता है। तो अब तक जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज एंड अदर हेक्सोजिस ये ग्लाइकोलिसिस के ज़रिए से कन्वर्ट हो जाते हैं पायरोवेट में। फिर इसके बाद ये पायरोवेट आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल CoA में। एसिटाइल CoA में ये एरोबिकली कन्वर्ट हो जाता है। ये एसिटाइल CoA यूज हो जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। सिट्रिक एसिड साइकिल में ये कन्वर्ट होता है कुछ ATP में और कुछ NADH एंड FADH2 में। ये दोनों आगे इस्तेमाल हो जाते हैं रेस्पिरेटरी चेन, जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनको भी कन्वर्ट कर देती है ATP में। तो फाइनली ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ATPs में, और ये ATP क्या है? ये एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ तक हमने एसिटाइल CoA का रिएक्शन पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एसिटाइल CoA आगे कैसे कन्वर्ट होता है।